वेलकम टू द ध्रुवा क्लासेज। द ध्रुवा क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह। सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत। ये राजनीति विज्ञान की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज़ादी के बाद भारत में राज्य और जो संघ क्षेत्र है वो कैसे कैसे अस्तित्व में आए। इससे पहले की क्लासों में हमने देखा था कि संविधान का जो भाग 1 है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन था वो देखा। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसी कड़ी में चलते हुए ये हमारा नेक्स्ट बिंदु रहेगा। अब अब जो राज्यों का जो गठन है वो कैसे कैसे किया गया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं आज़ादी के बाद भारत की। तो आज़ाद कब हुआ भारत? 1947 में। अब 1947 में आज़ाद हुआ था तो एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947। इसमें यह कहा गया कि जो भी देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत हैं उनको यह कहा गया, स्पेशली देशी रियासतों को, कि आप या तो भारत में मिल जाइए या आप पाकिस्तान में मिल जाइए या आप स्वतंत्र रह लीजिए। भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 देशी रियासतें किस में मिल गई? भारत में मिल गई। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कितनी आती थी? 552 आती थी। 3 रियासतों ने मिलने से मना कर दिया। वो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद को शामिल किया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ की बात करें तो वहां पर जनमत संग्रह करवा के किसको शामिल किया गया? जूनागढ़ को शामिल किया गया। और जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था बिलय-पत्र के द्वारा। इस तरह भारत में उस समय जोड़ी गई रियासतें थी 549 प्लस 3 टोटल 552, क्योंकि इतनी ही भारत के राज्य क्षेत्र में आती थी जो भारत की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है। ठीक है। इसके दौरान कितने, भारत शासन अधिनियम के दौरान कितने बने? एक तो भारत बन गया, एक पाक बन गया, पाकिस्तान। और इनको जोड़ने की बात, इनमें जाने की बात थी कितने की? 552 तो भारत में थी, भारत की भौगोलिक क्षेत्र में थी, जिसमें से मिल कितनी गई? 549 शामिल हो गई। 3 शेष बची। हैदराबाद, हैदराबाद में क्या किया? पुलिस कार्रवाई। जूनागढ़, जूनागढ़ में क्या करवाया? जनमत संग्रह। कि लोगों से पूछा आप कहां रहना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा भारत में। तीसरी थी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को कैसे? विलय पत्र पे साइन किए थे साहब हरि सिंह जी ने, तब जाके शामिल हुई। ये ऐसे करके 549 प्लस 3 टोटल कितना हो गया? 552 हो गया। यह स्थिति सामने निकल के आई। यह स्थिति थी आज़ादी के समय। अब आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 कह सकते हैं हम इसे। 1950 के समय क्या है, राज्यों के 4 वर्गों में शामिल किया गया। राज्यों के 4 वर्ग बना दिए गए, कै वर्ग, खे वर्ग, गै वर्ग और घ वर्ग। इन वर्गों की बात करें तो ये कै वर्ग में ऐसे राज्य थे, यहां पर 9 राज्य थे, और जहां पर किसका शासन था? गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन। खे वर्ग में विधानमंडल प्लस शाही शासन। इनकी भी संख्या कितनी थी? 9 राज्य लिख सकते हैं हम इन्हें। गै वर्ग में कितने थे? गै वर्ग में थे 10 थे साहब। और ये ऐसे क्षेत्र थे जो सीधे किसके आते थे? केंद्रीय नियंत्रण में आते साहब, केंद्रीय नियंत्रण। इसमें एक शामिल था, जो ये गै वर्ग था, इसमें था एक शामिल अपना अजमेर। ये अजमेर राजस्थान का शामिल था। और गै वर्ग में एकमात्र था, उसका नाम था अंडमान निकोबार।
क, ख, ग और घ वर्ग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसके पीछे की वजह यह रहती है, एक समिति गठित की जाती है, उस समिति का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की एक सिफारिश थी कि क, ख, ग, घ वर्ग को खत्म कर दिया जाए। तो उसके अनुसार 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से वर्ग सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान आता था ख वर्ग के अंदर। क्योंकि राजस्थान क्यों आता था साहब? राजस्थान इसलिए आता था क्योंकि राजस्थान में विधानमंडल भी थी और राजा भी थे। अजमेर की बात करें तो अजमेर किस में जाता था, केंद्रीय नियंत्रण में, क्योंकि यहां पे क्या थी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा आपने सुना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे ज्यादा चर्चा तो अभी फजल अली आयोग पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आयोगों पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से आयोग आए और क्यों आए राज्यों के गठन को लेकर। आजादी के बाद भारत में ऐसी स्थिति बन गई कि मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर क्या बनने चाहिए साहब, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक कमेटी आगे बनाई जाती है, एस के धर समिति। बनाई कब जाती है, वो जून 1948 में, जो कि अपनी रिपोर्ट कब देती है, दिसंबर 1948 में। और इसके दो क्लॉज बहुत प्रमुख थे। पहला क्लॉज तो ये था कि इसने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों को अस्वीकार। और दूसरा यह कहा कि प्रशासन के आधार पर भाषाओं का, प्रशासन के आधार पर राज्यों का क्या बनाओ, प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण। अब सब जो असंतोष पहले से ही था, किसके आधार पर था, भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही थी राज्यों को लेकर, तो पहले से ही असंतोष था। जैसे ही समिति की रिपोर्ट आती है दिसंबर में, और ज्यादा मांगें तेज हो जाती हैं और ये बात क्या पकड़ लेती है, तूल पकड़ लेती है। इसका हल निकालने के लिए दूसरी समिति गठित की जाती है, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति 3 सदस्यीय समिति थी, 1949 में गठित की जाती है। और 3 सदस्यों में हम बात करें तो पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे सदस्य थे पट्टाभी सीतारामैया। तीसरे सदस्य का क्या नाम था, पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने क्या कहा, औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किसके आधार पर, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्या कर दिया साहब, अस्वीकार कर दिया। समस्या तो सेम बनी रही, दोनों समितियों ने अपनी अपनी जैसी रिपोर्ट दी, समस्या सेम बनी रही। दूसरी तरफ एक कंडीशन बनती है 1953 में। 1953 में एक व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिनका नाम था श्री रामलू, और उनकी क्या 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद डेथ हो जाती है, जिसके आधार पे जो गवर्नमेंट थी उसे दबाव में आके, भारत सरकार को दबाव में आके, देखिए दबाव का मतलब यहाँ ये है कि प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, तो सरकार किसके लिए काम करती है, जनता के लिए। तो जनता की डिमांड के आधार पर एक दबाव था, जिसके आधार पर क्या है, सबसे पहले मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, और स्टेट बना दिया गया आंध्र प्रदेश सन 1953 में। यह स्थिति हो गई साहब। उसी समय क्या होता है, एक फजल अली आयोग का गठन होता है साहब।
तीसरा आयोग आएगा अपना फजल अली आयोग, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा आयोग आएगा, अगर बात करें हम सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश, 1953 में बनता है, और भूख हड़ताल से जो मौत होती है श्री रामुलु की होती है। ठीक है, तीसरी एक समिति आती है, उस समिति का नाम था, कह सकते हैं, फजल अली आयोग। 1953 में गठित हुआ। रिपोर्ट कब दी? 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। फजल अली आयोग ने क्या कहा कि साहब भाषा के आधारों पर राज्य होने चाहिए साहब, भाषा के आधार पर राज्य। 2 क्लॉज थे, भाषा के आधार पर राज्य स्वीकार कर लिए। दूसरा क्लॉज क्या था? दूसरा क्लॉज यह था कि के, खे, गे और घे राज्यों के वर्गों को क्या कर देना चाहिए? समाप्त। इसके चलते एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956, और राज्यों के वर्ग सिस्टम समाप्त। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर ही चुके। इसके अलावा इसने 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए साहब कि राज्यों के पुनर्गठन जब करोगे तो 4 बिंदुओं को क्या रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। 4 बिंदु क्या थे? पहला बिंदु यह था, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात कही। दूसरे बिंदु में बात कही साहब संस्कृति की बात कही कि उस क्षेत्र की सांस्कृतिक महत्व भी होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। तीसरी बात कही कि वित्तीय एकता या वित्त की बात कही। चौथी बात कही कि पूरे देश में उस राज्य में योजना को लागू करने के हिसाब से ये 4 पॉइंट मेन थे, जिसके आधार पर ये चीजें चली। एक सिफारिश इनकी और थी कि 16 राज्य बना दिए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं साहब। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही। फजल अली आयोग की जो सिफारिशें थी उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, आंशिक परिवर्तन को छोड़ के बाकी की इनकी पूरी जो सिफारिश थी उनको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश तैयार हो गए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश साहब उस समय बन गए। ये सब चीजें हो गई 1956 में। अब हम देखते हैं इससे आगे की चीजें साहब। अब हम बात करते हैं कि 17वां राज्य कौन सा बना। 17वें राज्य की बात करते हैं तो 17वां राज्य बना साहब हरियाणा। हरियाणा 17वां राज्य था। बात थी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, और पंजाब जो बना गया था वो थी शाह आयोग था। एक शाह आयोग की सिफारिशों पर बनाया था कि पंजाब पंजाबी भाषा के आधार पर, हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर, और हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर बन के साहब तैयार हो गया। ठीक है, 18वां स्टेट की बात करें, 18वां स्टेट कौन सा था? तो हिमाचल। अब हम देखेंगे कि अपना 19वां कौन सा था, 20वां कौन सा था, 21वां कौन सा था। 19 की बात करें उससे पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे कि एक और जोड़ा जाता है, अपने संघ क्षेत्र में शामिल किया जाता है, और वो था दादर एवं नागर की हवेली। दादर एवं नागर की हवेली की बात करें तो 1954 तक दादर एवं नागर की हवेली पुर्तगालियों के अधीन थी। 1954 में पुर्तगालियों से भारत पुलिस कार्रवाई के द्वारा ले लेती है, और 1961 तक दादर एवं नागर की हवेली के लोग ही अपने में से जनप्रतिनिधि को चुनते थे। फिर वहां पर 10वां संविधान संशोधन होता है और उसे यूटी बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं गोवा एवं दमनदीप की। तो गोवा एवं दमनदीप की बात करें तो गोवा एवं दमनदीप 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा लिया गया, जिसके लिए 12वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या बना दिया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 12वां संविधान संशोधन 1961 हमने देख ही लिया है।
ठीक है। और हम बात करते हैं 19वें राज्य की, तो 19वां राज्य बनता है मणिपुर। मैंने आपको बीच में वो बताया कि वो कैसे शामिल किए गए थे। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो शामिल किए गए थे, जिसमें मैंने बताया दादर एवं नागर की हवेली 1954 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था। पुर्तगाली छोड़ के जाते हैं, भारत को मिलता है वो क्षेत्र, और उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो 10वां संविधान संशोधन होता है। गोवा एवं दमन दीप, जिसके लिए 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 12वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको यूटी का तहत दर्जा मिला, पुलिस कार्रवाई की गई वगैरह वगैरह, इसमें चीज़ें थी। इसके अलावा एक और बच गया पुडुचेरी। पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था 1954 तक, जब फ्रांस के जो लोग हैं वो जाते हैं और भारत को इसे सुपुर्द कर जाते हैं, ठीक है। ये थी पुडुचेरी की। और पुडुचेरी की हम बात करें तो पुडुचेरी के 3 क्षेत्र थे, कलाइकल, माहे और यमन। तीनों से मिलकर पुडुचेरी का क्या होता है, निर्माण होता है। कराईकल हो गया, माहे और यमन। 19वां राज्य कौन सा बना, तो 19वां बना मणिपुर, 20वें पे त्रिपुरा और 21वें पे मेघालय। 20वें पे राज्य बना त्रिपुरा, 21वां बना मेघालय, 22वां बनता है सिक्किम, 23वां बनता है छत्तीसगढ़। 23वां कब बनता है, ये 2000 में अस्तित्व में आता है। 23वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद 24वां बनता है, सॉरी 23 पे नहीं है छत्तीसगढ़, 23 पे तो छत्तीसगढ़ तो 26वें पे, ठीक है। एक बार हम यहाँ इसे साफ करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि शायद कॉर्नर में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, पता नहीं। 23वें की एक शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो, मग करके है, जिसमें आता है मिजोरम, अरुणाचल और गुजरात। गुजरात को अलग किया गया था महाराष्ट्र से 2 भाषाओं के आधार पर। तो मिजोरम हो गया 23वां, अरुणाचल 24वां, गुजरात 25वां और छत्तीसगढ़ हो गया 26वां। इसके बाद बनता है उत्तराखंड बनता है और झारखंड बनता है। 27वें पे कौन सा बनेगा, उत्तराखंड, और 28वें पे झारखंड। 29वां स्टेट जो बनाते हैं, 29वां बनाते हैं तेलंगाना। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में कितने स्टेट हैं, वर्तमान में 28 हैं। एक जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। आज हमने देखा कि भाषा के आधार पर कैसे कैसे राज्यों के लिए समितियां बनी थी, जिसमें हमने एस के दर समिति देखी। जून 1948 में जिसका गठन होता है, भाषा के आधार पर राज्यों को क्या कर दिया था, इसने अस्वीकार कर दिया था। एस के दर समिति ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासन के आधार पर। ऐसा कहना था एस के दर समिति का, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में, जिसके बाद और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद समिति बनाई जाती है JBP समिति, जिसके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। इसने भी औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिससे और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामालू, जो कि 1953 में 56 दिन की भूख हड़ताल करते हुए उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद और दक्षिण भारत में विरोध प्रदर्शन और तीव्र हो जाते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का क्या करती है, गठन करती है। इसके बाद आता है फजल अली आयोग, और हमने यहाँ ये भी देखा कि भाषा के आधार पर सबसे प्रथम बनने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। उसके बाद आता है फजल अली आयोग।
फजल अली आयोग की बात करें तो 1953 में ये आयोग गठित किया जाता है और 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है। इसने भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया कि पुनर्गठन होना चाहिए, बात स्वीकार की और कहा कि जो राज्यों के वर्ग हैं क ख ग घ इसको समाप्त किया जाए, जिसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है और राज्यों के वर्गों को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान ख श्रेणी का राज्य था। क श्रेणी, ख श्रेणी, ग और घ 4 श्रेणियां थी। अगर घ श्रेणी की बात की जाए तो उसमें एकमात्र था अंडमान निकोबार, और यदि हम क श्रेणी की बात करें तो क श्रेणी में 9 राज्य थे, जो कि किसके आधार पर थे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके आधार पर वो बने थे। ख श्रेणी की बात की जाए तो जहां पर राज्य विधानमंडल भी हो, भले ही वो 1 सदन की हो या 2 सदन की हो, राज्य विधानमंडल हो और साथ में क्या हो, शाही शासन। शाही शासन का मतलब है कि वहां पे कैसा शासन होना चाहिए, राजाओं का भी शासन होना चाहिए, देशी रियासतों का भी शासन होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा क श्रेणी, ख श्रेणी के बाद हमने देखा ग श्रेणी, क ख ग श्रेणी देखी। ग श्रेणी में क्या था कि वहां कैसे क्षेत्र होना चाहिए कि केंद्र का क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, या केंद्र का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें हमारे राजस्थान का अजमेर शामिल था। घ में अंडमान शामिल था। इसको समाप्त कर दिया जाता है। फजल अली आयोग की एक सिफारिश और थी, उसने कहा कि 16 राज्य और 3 यूटी बना दिए जाने चाहिए, जबकि बनाए कितने थे, 14 राज्य और 6 यूटी बनाए। 15वें यहाँ गुजरात नहीं है, 25वें नंबर पे है गोवा और 15वें नंबर पे है गुजरात। 15वां राज्य बनाया जाता है गुजरात। 15वां कौन सा बनाया जाता है, गुजरात को बनाया जाता है, और 16वां बनाया जाता है नागालैंड को। गुजरात को बनाया जाता है महाराष्ट्र से अलग करके 2 भाषा के सिद्धांत पे कि महाराष्ट्र हो गया मराठी भाषाओं के लिए और गुजरात हो गया गुजराती भाषा के लिए। नागालैंड बनाया जाता है, नागा पहाड़ी का क्षेत्र और असम का कुछ क्षेत्र था उसको जोड़ के बनाया जाता है 16वां स्टेट नागालैंड। 17वें पे था हरियाणा, 18वें पे था हिमाचल प्रदेश, और पंजाब बनाया जाता है सहाय आयोग की उस पर बना दिया जाता है कि पंजाब क्षेत्र को दे दिया जाता है पंजाबी भाषा के लिए, और हरियाणा बना दिया जाता है हिंदी भाषा के लिए। सहाय आयोग की उसमें सिफारिशें थी। और 19 पे था मणिपुर, 20 पे त्रिपुरा, 21 पे मेघालय, 22 पे क्या था सिक्किम। सिक्किम के बारे में हमने फुल डिटेल से हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कैसे सिक्किम का भारत में शामिल होता है। 23 पे था मिजोरम, 24 पे अरुणाचल, 25 पे गोवा, 26 पे क्या था छत्तीसगढ़ था, और 27 पे कौन सा था उत्तराखंड, 28 पे झारखंड, और 29 पे कौन सा था तेलंगाना। अगर पूछी जाए कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। अगर बात कही जाए कि श्रेणियों को खत्म करने के बाद जब राज्य अस्तित्व में आए तो पहला राज्य कौन सा बना, तो पहला राज्य कौन सा बना, गुजरात बना, जो कि किससे अलग किया गया, महाराष्ट्र से अलग किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि दादर एवं नागर की हवेलियों को शामिल किया गया था। ठीक है, जो कि 1954 तक थी पुर्तगालियों के कब्जे में, वो भी देखा। गोवा एवं दमन द्वीप को भी देखा कि कैसे गोवा एवं दमन द्वीप को 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा छुड़ाया, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 12वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके अलावा देखा कि 1987 में गोवा को क्या मिला, पूर्ण राज्य को दर्जा मिला। इसके बाद हमने देखा पुडुचेरी के हमने 3 क्षेत्रों से मिलकर पुडुचेरी का देखा, कलाइकल, माहे और यमन देखा, जिसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, 14वां संविधान संशोधन होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द दुर्बा क्लासेज में, और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।